गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। यही आज्ञा चक्र असली चढ़ाई है। यही चिंतन है आत्मा में प्रवेश पाने का द्वार आज्ञा चक्र है। हमारी मूल साधना आज्ञा चक्र से प्रारंभ होती है। यही महामन है। कहा जाता है हर विचार छोड़ दो, अर्थात विचार के द्वारा विचार को त्यागना, यही महामन है। मनश्च क्षेत्र कई लाख योजन के हैं। यहाँ प्रवेश के बाद पुनर्जन्म होता है तो वह कलाकार या वैज्ञानिक होता है। इसके बाद ब्रह्मरंध्र होता है। इसमें प्रवेश के पहले ज्ञान केंद्र है। यह क्षेत्र ठीक कपाल के पीछे है। चेतना का प्रवेश द्वार है। यह स्थल इसकी साधना के समय मनस्य स्थिति को त्यागना पड़ता है। 5 गुप्त मुकाम हैं। अनाम, अगम, अलख, सतलोक, भंवर गुफा। फिर है महाशून्य, शून्य, 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र का त्रिकुट। फिर बकनाल आता है। उसके बाद सुई की नोक के बराबर की सुराख होती है। ब्रह्म स्थल की सीमा सहस्त्रदल या मूलाधार। पिंड स्थल की सीमा आंख का तीसरा तिल यानी आज्ञा चक्र, षठ चक्र। इसके बाद नाद ध्वनि। पहला चिड़ियों के बोल के शब्द सहस्त्रदल के नीचे सुनाई पड़ता है। दूसरा झींगुर की आवाज, यह भी सहस्त्रदल के नीचे सुनाई पड़ता है। घंटे के शब्द सहस्त्रदल से सुनाई देता है। शंख के शब्द सहस्त्रदल कमल से सुनाई देता है। बीना या सितार के शब्द गगन या त्रिकुट से सुनाई देता है। ताल माने 10म द्वार, बांसुरी भी 10म द्वार। मृदंग भंवर गुफा। नफीरी सतलोक से, बादल की गरज जैसी आवाज। शब्द की धार के ध्रुवीकरण के फल स्वरूप शुद्ध निर्मल चैतन्य देश भी कहते हैं इसे। पहला अनाम, अगम, अलख। यह परम संत या परम हंस भी कहा जाता है। सूरत की धार के ध्रुवीकरण के फल स्वरूप पहला अनामी, दूसरा सतलोक, महानाद या सार शब्द, तीसरा भंवर गुफा माने सोहम, संत हंस का अवस्था। उसके पश्चात महाशून्य का मैदान माने ब्रह्मांडीय देश, चैतन्य प्लस शुद्ध माया, शून्य या 10म द्वार, जिसको कि हम बकनाल कहते हैं। त्रिकुटी, ब्रह्म, प्रणव और ओंकार। सहस्त्रदल कमल, अष्टदल कमल, विष्णु, ब्रह्मा और शिव। महाशून्य विशाल मैदान यानी चैतन्य प्लस भक्ति प्लस माया, पिंड या उसका मिश्रित। तीसरा नेत्र सूक्ष्म नेत्र, दिव्य चक्षु या छिद्र, तीसरा तिल भी कहा जाता है। आंख के पीछे का चक्र विशुद्ध। फिर अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, इंद्रिय चक्र, मूलाधार, गुदा चक्र। फिर उसके बाद अमरधाम, सत्यलोक माने सत्य पुरुषों का वास। शून्य के ऊपर सहज, अकुट, इच्छा, सोहम, अचिंत्य, आरण्य, झाझरी, बैकुंठ, दास्य, देवभूमि, भूमि यानी कर्म भूमि, पृथ्वी, अतलादी लोक जहां 84 लाख योनियों को पाप का दंड मिलता है। गोरखनाथ पद्धति के हिसाब से अपरांपार, परम पद,
शून्य, निरंजन और परमात्मा। पिंड के भेद। पहला, अनाद पिंड, इनमें 5 अवस्थाएं हैं। दूसरा, आधा पिंड, परमानंद से सोहम पर्यंत। तीसरा, महासागर पिंड, अष्टमूर्तिमय शिवरूप। चौथा, प्रकृति पिंड, नर और नारी रूप। भेद दशा, भेदा भेद दशा और अभेद्य दशा। प्राकृतिक स्तर, अप्राकृतिक स्तर और चिन्मय राज्य या तुरीयातीत दशा। माया का राज और महामाया। माया राज में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। महामाया में तुरीयशा या महाबिंदु, निष्कल और षट शून्य। मायादि परम महामाया राज्य यानी आज्ञा चक्र से सहस्रार तक का सोपान। सप्तम शून्य, अशून्य। इसके बाद समना, ब्रह्म तिल के बाहर, पंच शून्य, महाशून्य। व्यापनी, चतुर्थ शून्य। शक्ति, मुर्दा से। नादांत, वो भी मुर्दा। नाद, ब्रह्मरंध्र के मुख पर। रोधिनी, कपाल के ऊपर और ब्रह्मरंध्र के नीचे, त्रिकोण के बीच। अर्धचंद्र, ललाट के देश में। बिंदु, आज्ञा चक्र से। विश्व 4 खंड, महामाया, सप्तखंड और प्रकृति और ब्रह्मांड। इसके बाद बौद्ध तंत्र वज्रयान की शाखा। पहला, ललाटस्थ। दूसरा, गलस्थ। तीसरा, हृदयस्थ और चौथा, नाभिस्थ। उष्णीय चक्र, महाशुक चक्र, संयोग चक्र, धर्म चक्र, निर्माण चक्र, स्थिर बिंदु। एक तरफ से आरोहण और एक तरफ से उपरोहण। क्षुब्ध बिंदु और ऊर्ध्वारोहण। चित्त की चंचलता तक काल है, पर बजीयम होने पर कालातीत हो जाता है। आत्मा, यह 2 है, अगति और गति। अगति कैवल्य मुक्त या मुक्ति और आवागमन रूप संभरणात्मक। कैवल्य मुक्ति, यह 2 है, क्षीणादंक और मूर्धांक। आवागमन रूप अस्थिर रहित और अस्थित सहित। दूसरा, गति, शुल्क मार्ग, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। कृष्ण मार्ग, पितृलोक की गति और नरक की गति। शुक्ल मार्ग, ब्रह्मलोक गति और देवलोक की गति। साधन के पथ, उसमें गुरु, नाम, सत्संग। गुरु से हृदयात्मक और देही, नाम से वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। सत्संग में बाहरी और भीतरी। बाहरी में सुरत नाम का स्मरण करके, ध्यान करके और चैतन्य शब्द का श्रवण करके। ध्वन्यात्मक शब्द में आध्यात्मिक चिन्मय शब्द और मन या माया का शब्द। उसके बाद आता उपाय, अनुपाय और उपाय। उपाय में शोभन, साक्त और आणव। शोभन में उपाय और अपेय माने द्वार और द्वारी। पूर्ण और अपूर्ण, व्यहित और अव्यहित। इसके बाद देह, जड़ और चिन्मय। जड़ से अशुद्ध और शुद्ध माने वैधव। अशुद्ध से स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चैतन्य देह और हंस देह। स्थूल में 25 तत्व, कारण में माया तत्व। इसके पश्चात 2 अगस्त मंगलवार को हम ये भी, इसमें भी साधना के बारे में ही गुरुदेव ने हम सबको बतलाया है, तो इसके बारे में हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। आइए कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम
गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु गुरुदेव 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 जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत